मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं ऐसी नुस्खा जात और ऐसी अशिया आपको बताऊं जो आपकी किचन से आप अपना इलाज ज़रूर कर सकें। तो मोहतरम सामीन, करना यह है कि इस जवारिश के अंदर जो चीज़ें, जो अज्जा, जो इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं, उनके अंदर ज़ीरा, स्याह, मुदब्बिर और बरियाँ को शामिल किया गया है, जिसकी मिकदार 20 तोला है। बरग सुदाब इसके अंदर 8 तोला शामिल है। जंजबील 8 तोला शामिल है। फिलफिल स्याह जो है वो 6 तोला शामिल है। और बुरादा अरमनी जो है वो 1 तोला शामिल है। ये बताना चाह रहा हूँ कि मुदब्बिर, ज़ीरा को मुदब्बिर और बरियाँ करने का बड़ा आसान सा तरीका है। ज़ीरा 20 तोला तकरीबन 1 पाव के करीब बनता है, यानी 200 ग्राम या 250 ग्राम के करीब बनता है। इसको आपने ज़ीरा स्याह को लेकर एक किसी स्टील के बर्तन, जार, बोतल या शीशे के बर्तन, जार, बोतल में डालकर इसके अंदर आपने सिरका अंगूरी या कोई भी सिरका शामिल करके इस कदर शामिल करना है कि ये जो ज़ीरा स्याह है ये उसके अंदर डूब जाए और वो इसके ऊपर तैर जाए। 3 दिन और रात इसको पड़े रहने देना है, यहाँ तक कि वो खुद ब खुद ज़ीरे के अंदर सिरका जो है वो जज़ब हो जाएगा। 3 दिन के बाद आपने इसको खुश्क करना है और तवे के ऊपर डालकर हल्का सा ब्राउन कर लेना है, जो कि बरियाँ हो जाएगा। और ज़ीरा इस तरीके से, ज़ीरा जो है वो मुदब्बिर भी हो जाएगा और बरियाँ भी हो जाएगा। इस बरियाँ शुदा ज़ीरे को साथ आपने बरगे सुदाब 8 तोला और जंजबील, जिसको हम सुंड कहते हैं, सुंड वही होती है जो अदरक हमारी किचन में मौजूद होती है, इसको शामिल करना है। फिलफिल स्याह जो है ये भी काली मिर्च को कहते हैं, ये भी हमारी किचन में शामिल होती है। ज़ीरा भी हमारी किचन में शामिल होता है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ बरगे सुदाब और बुरादा अरमनी जो है वो आपको लेना पड़ेगा। तो ये 20-50 की चीज़ है, इसको आप पंसार स्टोर से ले लें और इन तमाम चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना। ग्राइंड करके इनका साह चंद जो है वो शहद होगा, जिसको आपने इसके अंदर शामिल करना है और ये कवाम बन जाएगा जो माजून की शक्ल का होगा। माजून और जवारिश तकरीबन एक जैसी होती हैं। जवारिश जो होती है वो बिलखसूस अमराज मैदा के लिए मखसूस होती है और अपने मैदा को दुरुस्त करके इंसान को तंदुरुस्त और चुस्त बनाती है। अफ़आल मैदा अगर दुरुस्त हो जाए तो इंसान मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाता है। बहुत सारे अमराज उससे दूर हो जाते हैं, कोसों दूर हो जाते हैं। इसलिए मैदा को दुरुस्त करना, इंसान को तंदुरुस्त करना, ये मुतरादिफ है। तो मेरे सामीन, मेरे प्यारे मोहतरम, आपने करना ये है कि आपके पास ये जवारिश आपकी तैयार हो गई। अब आप इस जवारिश में से 7 माशा से लेकर 1 तोला सुबह या शाम को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको लेना आपने अर्क बादियान या अर्क मको के साथ है। अगर अर्क बादियान मिल जाए या अर्क मको मिल जाए तो इंतहाई फ़ायदेमंद है। आखिरी सूरत में पानी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर सही मानों में इस्तेफादा करने के लिए, अफ़आल मैदा के दुरुस्त करने के लिए आपको बेहतरीन चीज़ जो टॉनिक है वो अर्क बादियान है या अर्क मको है, उसके साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा इस जवारिश के इस्तेमाल से आपकी खाई हुई ग़िज़ा आपका जुज़्व बदन बनेगी, चेहरे के ऊपर सुर्खी आएगी, खट्टी डकारें और बदहज़मी दूर हो जाएगी और जितने जो मैदे के अंदर तबखीरात पैदा होते हैं जिसकी वजह से सर में दर्द होता है, बाल गिरते हैं, बाल सफ़ेद होते हैं, पेट बढ़ता है, इस तरह के बहुत सारे मसाइल जो मैदा से जन्म लेते हैं, उन सब के लिए अल्लाह के हुक्म से ये काफ़ी है। तो इसी तरह मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जवारिश कमूनी थी, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जवारिश कमूनी कबीर। जवारिश कमूनी कबीर जो है वो अपने अज्जा की ज़्यादती, यानी उसके अंदर ज़्यादा अज्जा शामिल किए गए हैं, उसको मैं नाम दूंगा जवारिश कमूनी कबीर के नाम से मौसूम करूँगा। तो ये थी जवारिश कमूनी, जो बनाने में इंतहाई आसान और चंद सिक्कों के इवज़ आप घर पर बना सकते हैं। अल्लाह ताला इसकी अफादियत से आपको मुस्तफ़ीद फरमाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।